नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक अर्धगोली प्याले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता एवं उसको बनाने वाली धातु की चादर का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करना होगा तो क्या कहेंगे, फाइंड द कैपेसिटी एंड सरफेस एरिया ऑफ शीट मेड अ हेमी स्फेरिकल बाउल हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर। और इसको हम किस मेथड से फाइंड करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। अब हेमीस्फेरिकल बाउल हम बना लेते हैं। ये हमारा हेमीस्फेरिकल बाउल है। अब यहाँ पे हमने ओ, एक सेंटर है ओ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ओए है इसका रेडियस है जो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस आपका ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ओ का जो कोऑर्डिनेट है हमारा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तभी लिमिट फाइंड कर पाएंगे, और हमें वक्र का इक्वेशन चाहिए जो इंटीग्रांड का काम करेगा। दो ही काम मेन है और हर क्वेश्चन में यही हम करते आ रहे हैं और यही यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 और कोऑर्डिनेट आप 7, 0। भली भांत आप लोग समझ रहे हैं किस तरह से हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो वक्र का समीकरण होगा वही सर्कल का इक्वेशन होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एज ओरिजिन एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 हो गया। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 49 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट भी कर लिया बड़े आराम से। बच्चों डिफरेंशिएशन आप लोग जानते ही हैं। तो वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy ओवर dx, 49 का 0 हो गया और x स्क्वायर का -2x हो गया। अब इतना तो आप लोग विद्वान ही हैं, डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को आता है। dy ओवर dx 2 से 2 कैंसिल भी हो गया और -x/y वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, कैपेसिटी धारिता का मतलब आयतन से होता है। धारिता का मतलब किससे होता है, आयतन से होता है। तो वॉल्यूम कैपेसिटी वॉल्यूम फाइंड करेंगे और वॉल्यूम आप लोग जानते ही हैं, पाई a to b y स्क्वायर dx। कब, जब कर्व y इक्वल टू f(x) हो, लिमिट a to b हो, मतलब ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b हो, और जो आपका एक्सिस हो, x एक्सिस हो, तो इससे जो बाउंडेड रीजन की एरिया होती है जब उसका हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, तो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप लोगों को भली बात में कई बार बता चुका हूं। अब यहाँ पे लिमिट तो हमारी हो गई बेटा a to b, तो 0 to 7 y स्क्वायर dx। y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपका वेट कर रही है, जल्दी पुटअप करो, 49 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन, 49 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का x³/3। उसके बाद क्या करना है, वही पुराना घिसा पिटा काम, लिमिट पुटअप करना है। लिमिट हमने पुटअप कर दिया, एक बार हमने अपर लिमिट पुटअप कर दिया बच्चों। लोअर लिमिट पुटअप करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है और 0 जिसके साथ है मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 ही बना देगा, आप लोगों को पता ही है। 49 इंटू 7 तो 49 हो गया, तो 49 वहां पे 49 इंटू 7, और यहाँ भी 7 इंटू 7 का मतलब हुआ 3 बार 7 का मतलब वही 49 इंटू 7 ही हुआ, जो मल्टीप्लाई करने पर 343 हो जाएगा। 343 हम ले लिए बाहर कॉमन के फॉर्म में, तो यहाँ 1, यहाँ -1/3, 1 - 1/3, 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा 3 - 1 2/3। अब उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया सीधे सीधे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6,
686 पाई बाई 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, इस तरह से हमने इसकी कैपेसिटी फाइंड कर लिया, जिसको वॉल्यूम को ही कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और अब यहाँ पे सरफेस एरिया कितना इसमें चादर लगेगा, सीट कितना लगेगा इस प्याले को बनाने में। अब हम सीट की सरफेस एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए 2 पाई a टू बी वाई डी एस। अब a टू बी आप लोग भली बात समझ रहे हैं, लिमिट है 0 to 7। y की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, y इज इक्वल टू कुछ पुटअप करेंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे हम लोग। dx की वैल्यू 1 अंडर रूट dy ओवर dx का होल स्क्वायर। dy ओवर dx यहाँ से रख दो, माइनस एक्स बाई वाई, तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब y यहाँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई से वाई विल बी कैंसल्ड। क्या बचेगा 2 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लिमिट इंटीग्रल में 0 to 7। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है 49 का स्क्वायर रूट बच्चों निकलेगा तो 7 हो जाएगा, और 7 2 पाई के पास आकर क्या करेगा, कहेगा चलो जल्दी से 14 पाई हो जाओ। 14 पाई हो गया, 0 to 7 dx। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट हमने पुटअप कर दिया, तो अपर लिमिट ही पुटअप करने का मतलब है, लोअर लिमिट पुटअप करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो 0 है। तो 14 7 जा 98 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से अर्धगोली प्याले को बनाने में कितना चादर यूज हुआ है उसका हमें क्षेत्रफल पता चल गया। और इस अर्धगोली में चाहे हम मिल्क रख दें, चाहे वाटर रख दें, चाहे कोई भी लिक्विड रख दें, उसमें कितना आएगा उसकी कैपेसिटी भी पता चल गई, 686/3 पाई क्यूब सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूर्णतः समझ में आ गया होगा, और समझाने का प्रयास भी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, और आप लोग भी समझने का प्रयास कर रहे होंगे, इस बात की मैं आशा करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित समाकलन विधि से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को वाई अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 एक सर्कल है। यह ऐसा सर्कल है प्यारे प्यारे बच्चों जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है बच्चों 5 है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्वाड्रेंट ड्रा क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे बेटा, ए डैश एंड बी डैश। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्वाड्रेंट हमने ए डैश बी डैश का कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज आप लोगों के पास निश्चित रूप से होगा, इस बात की मैं आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं। भाई ओरिजिन का 0 0 हो गया, रेडियस का मतलब आप समझ ही रहे हैं 5 तो रेडियस इक्वल सब 5 हो जाएगा। सर्कल है, एक सर्कल के सभी रेडियस इक्वल होंगे, एक सर्कल के डिफरेंट रेडियस तो हो नहीं सकते बेटा। तो जितनी वैल्यू ओ ए डैश की वहीं ओ ए की, वहीं ओ बी की, वहीं ओ बी डैश की। तो यहाँ पे पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है इसलिए प्लस ले लिया गया है, नेगेटिव में है इसलिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में इसलिए प्लस, ये नेगेटिव में है इसलिए नेगेटिव। मैं बता भी दिया एक बार कि जिन लोगों का थोड़ा सा बेस अगर पुअर हो तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, मैं सभी बच्चों को ध्यान में रख के चल रहा हूँ। और अगर वो सही ढंग से वॉच करते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी नहीं, उसी तरह समझ में आएगा जैसे आप लोगों को क्लास में समझाता था। बस अब थोड़ी सी मेहनत तो देखो बेटा करनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने लिख लिया है यहाँ पे।
अब यहाँ ए वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है, इसलिए हमारा जो फंक्शन होगा वो x इक्वल टू एफ वाई वाला होगा। फंक्शन कौन सा यहाँ बनाएंगे, x इक्वल टू एफ वाई वाला। तो x को हमने y के फॉर्म में लिख लिया, x इक्वल टू एफ वाई का फंक्शन हो गया। तुरंत हमने इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया बच्चों y के रेस्पेक्ट में। तो x स्क्वायर का बेटा 2x हो गया, और फिर y के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं माय डियर, तो dx ओवर dy 25 का समझ ही रहे हैं, कांस्टेंट का 0 होता है बच्चों, और माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2i, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, dx ओवर dy इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, उससे हमने x इक्वल टू एफ वाई का फार्मूला दिया, उसके बाद हमने उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अभी तक x के रेस्पेक्ट में करते आ रहे थे, क्योंकि वहाँ x एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने से सॉलिड जनरेट हो रहा था बच्चों। यहाँ पे x एक्सिस नहीं, यहाँ पे सॉलिड जनरेट हो रहा है y एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने से, इसलिए फंक्शन आपका x इक्वल टू एफ वाई वाला होगा। क्लियर? और हम डिफरेंशिएट भी करेंगे y के रेस्पेक्ट में। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, पाई सी टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, डी वाई एक्स स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर बड़े आराम से हम लोग रख देंगे, 25 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब प्रॉपर्टी 5 आपका वेट कर रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 होल्ड कर गई, 0 to 2f x dx is equal to 2 0 to f x dx if f minus y, if वो जो प्रॉपर्टी 5 है, if f minus x is a इवन फंक्शन, वही प्रॉपर्टी y के लिए लिख दिया जाएगा यहाँ पे। तो जो x के लिए होल्ड कर रहा है वही y के लिए होल्ड कर जाएगा, प्रॉपर्टीज वही है फिफ्थ वाली। तो यहाँ पे f माइनस वाई इससे मतलब होगा f माइनस वाई इज इक्वल टू एफ वाई, और 0 टू एफ वाई डी वाई लिखा जाएगा, 2 0 टू एफ वाई डी वाई। तो कहने का माइनस ए टू एफ वाई डी वाई इक्वल टू 2 0 टू एफ वाई डी वाई इफ एफ माइनस वाई इज अ इवन फंक्शन, यानी इफ एफ माइनस वाई इक्वल टू एफ वाई, फंक्शन में चेंजिंग न हो। तो 0 टू 5 यहाँ 2 टाइम्स हो गया, 25 माइनस वाई स्क्वायर भी हो गया बच्चों। अब क्या, अब तो बस 25 1 का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, लिमिट पुटअप कर दीजिए 0 टू 5। तो एक बार अपर लिमिट 5 हमने अपर लिमिट की ही तो बात है बच्चों, लोअर लिमिट है 0, और 0 के साथ जो भी रहेगा हो जाएगा 0, इसलिए 0 पुटअप करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो 5 इंटू माइनस 5 का क्यूब, वही 5 का क्यूब सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेगा कि 5 का क्यूब कितना होता है। 125 बाई 3, 25 इंटू 5 125, समझ ही रहे हैं आप लोग, 125 होगा, और 125 हो गया आपका, और यहाँ पे 3 मिट गया लग रहा है, नहीं सॉरी 3 आप लिख दिया हमने बाई 3, क्योंकि 125 जब बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 1 माइनस 1 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 बाई 3 हो गया, 2 बाई 3 इंटू 125, यहाँ एक 2, वो 2 बाई 3 वाला 2 वहाँ पे है। तो 125 4 जा 125, चौका लगाओ, 500 बाई 3 पाई क्यूब सेंटीमीटर। इस तरह से हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हम सरफेस एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो सरफेस एरिया में क्या होता है कि सरफेस एरिया का फार्मूला वही 2 पाई सी टू डी एक्स डी एस, वाई एक्सिस वाले के लिए बता रहे हैं बेटा, जब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाता है तो माइनस वही लिमिट तो आप समझ ही रहे हो बेटा, -5 to 5 एक्स डी एस की वैल्यू √1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई एक्स ओवर डी वाई यहाँ आपका वेट कर रहा है, जल्दी रखो, वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। हमने जब इसको सॉल्व किया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का निकल के एक्स आ गया,
√x² प्लस y², और इसकी वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है 25। और 25 जब प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे पुटअप कर दोगे 25, तो इसका स्क्वायर रूट 5 आप बाहर ले लो तो 5 टू जा 10 पाई बचेगा dy, और वहाँ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, और जब लिमिट पुटअप कर देंगे तो 5 माइनस फिर माइनस, देख रहे हैं ना -5 है ना, 5 माइनस फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा 5 + 5, और 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, और 10 जा आप लोग जानते हैं 10 जा 100 पाई² सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया और हमने सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया। और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो टॉपिक है बहुत ही इजी है, कुछ इसमें है नहीं। बस इसका मेन फंडा यही है बच्चों कि आप लोग फार्मूले पे कॉन्सेप्ट रखिए, और मेन इसका फंडा इसमें है वॉल्यूम वाले में कि आपने कर्व का इक्वेशन क्या फाइंड किया। कर्व का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और जिस ऑर्डिनेट से बाउंडेड है अर्थात लिमिट फाइंड कर लेंगे तो क्वेश्चन है आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की पढ़ाई यहीं तक, और मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा आज, आप लोग करके दिखाइएगा, और जहाँ जिसको प्रॉब्लम होगी निश्चित तौर पे हमसे पूछे और निश्चित रूप से हम बताएंगे। ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं तक। परवलय y² = 4ax के शीर्ष तथा नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्रफल को x अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पैराबोला है y² = 4ax। आप लोग भली भांति जानते हैं कि यह उस पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होता है। तो हमने फिगर बना दिया y² = 4ax, फिगर हो गया। अब यहाँ पे यह ऐसा पैराबोला है जिसका फोकस जो होता है वो a,0 होता है। तो फोकस a,0 हो गया, यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया, और ये आपका LS लैटस रेक्टम हो गया। लैटस रेक्टम को हिंदी में नाभिलंब कहते हैं, और नाभिलंब वह रेखाखंड होता है जो नाभ से होके जाता है और जिस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल होता है पैराबोला उस अक्ष पे परपेंडिकुलर। देखिए, तो एक क्वेश्चन ही कह रहा है कि परवलय y² = 4ax के शीर्ष ए हो गया तथा नाभिलंब ए हो गया से परिबद्ध क्षेत्रफल को, इससे परिबद्ध क्षेत्रफल ए हो गया को x अक्ष के परितः घुमाने पर x अक्ष ए हो गया, जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए। यानी इतना क्षेत्रफल, इतना इनक्लोज्ड एरिया जो शीर्ष, नाभिलंब और परवलय से परिबद्ध है, इस एरिया को अगर x अक्ष के परितः हम ऐसे घुमा दे रहे हैं, जो सॉलिड फाइंड हो रहा है उस सॉलिड का हमें क्या फाइंड करना है, उस सॉलिड का हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। परवलय, शीर्ष तथा नाभिलंब, परवलय हो गया, शीर्ष हो गया और नाभिलंब हो गया, इससे परिबद्ध इनक्लोज्ड जो एरिया हुई, इसको जो हम रोटेट कराएंगे, इसको रोटेट कराने से जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। फार्मूला वही πa/b y² dx। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं लिमिट हो जाएगा 0 to a। ए कैसे होगा आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि आप लोग कोनिक सेक्शन चैप्टर अगर पढ़े हैं तो पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स और सर्कल से रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ पे ये हो गया, तो फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 हो गया, तो 0 to a
तो पाई बाहर है 0 to a वाई स्क्वायर आपका यहाँ पे देखिए पैराबोला है जिसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो वाई स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या रख दिया 4ax रख दिया। 4a और पाई बाहर x का x स्क्वायर बाई 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने पुटअप कर दिया तो 4 पाई a स्क्वायर बाई 2 2 2 जा 4। अब 2 का टेबल तो सभी लोगों को आता होगा ना। 2 पाई a क्यूब a स्क्वायर इंटू a घन इकाई a उस पैराबोला से जनरेटेड सॉलिड का वॉल्यूम है जो कैसे फॉर्म्ड हुआ है। पैराबोला के वर्टेक्स और लैटस रेक्टम से जो इनक्लोज्ड एरिया है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने पे फॉर्म हुआ है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। बिंदुओं 0, 0, मिल गया, समझ लीजिए ओरिजिन मिल गया। और b, a को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष के परतः घुमाया जाता है। निश्चित समाकलन विधि से इस जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से जनित जो ठोस होगा वो राइट सर्कुलर कोन होगा और उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ax एक्सिस है और ay एक्सिस है, ay एक्सिस है, y है, x एक्सिस ay एक्सिस। a पॉइंट O है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, a पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट b, a है। और इस रेखा को, इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा क्या है OA है। अगर इसको हम x एक्सिस के अबाउट रोटेट करा देंगे, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहाँ एक राइट ट्रायंगल तैयार हो गया है। एक कैसा तैयार हो गया राइट ट्रायंगल। और इस रेखा OA को जो हम इस x एक्सिस के अबाउट रोटेट हम ऐसे कराएंगे तो जो सॉलिड फॉर्म होगा वो राइट सर्कुलर कोन कहलाएगा जिसका रेडियस a होगा और जिसकी हाइट b होगी। यहाँ से b, a का मतलब क्या हुआ, इतनी डिस्टेंस b हो गई, इतनी डिस्टेंस क्या हो गई a हो गई। तो उस रूल से जो हमारा O है उस O का कोऑर्डिनेट क्या हो गया b, 0 हो गया क्योंकि ये डिस्टेंस b है और पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। और जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो भली बात आप लोगों को पता है उसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ए सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो गया। अब हम जनरेटर का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। लिमिट आप लोगों को पता हो चुका है। लिमिट आपका कितना है, लिमिट आपका है 0 to b, समझ में आ रहा है, लिमिट मिल गई। अब इक्वेशन चाहिए कर्व का। कर्व का इक्वेशन वही होगा, द लाइन, जनरेटर वही है ना, OA है। OA आपका किसका काम कर रहा है, जनरेटर का काम कर रहा है। द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, y इक्वल टू mx, m इक्वल टू tan अल्फा इंटू x। tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a अपॉन b हो जाएगी बच्चों। तो हो गया फलन y इक्वल टू a बाई बी x। वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं। वॉल्यूम का फार्मूला आप लोग को पता ही है, पाई a टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स। उस एरिया का जो x एक्सिस ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b और कर्व से इंक्लोज्ड हो ऐसे एरिया का जो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। पाई a टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, पाई a टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स आप समझ रहे हो। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आपके पास उपलब्ध है, कितनी है, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप बड़े आराम से बाहर ले सकते हो। एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। अब उसके बाद पाई ए स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुटअप भी कर सकते हो। अपर लिमिट पुटअप करोगे तो b क्यूब और माइनस लोअर लिमिट पुटअप करोगे 0 क्यूब। एट लास्ट आपका रिजल्ट आ गया 1/3 पाई ए स्क्वायर b। भाई b क्यूब b स्क्वायर, दो पावर कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा। 1/3 पाई ए स्क्वायर b क्यूबिक यूनिट। इसका इसी प्रकार आप चाहें तो सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आपको y पता है,
वाई पता है, तुरंत आप dy ओवर dx फाइंड कर लीजिए। dy ओवर dx फाइंड करने के बाद आप फार्मूला लगा दीजिए सरफेस एरिया का, s इक्वल टू 2 पाई a टू बी वाई डी एस। डी एस मीन्स √1 पर dy ओवर dx का होल स्क्वायर, और लिमिट आपकी यही रहेगी 0 टू b। तो सरफेस एरिया हम नहीं निकाल रहे हैं, बहुत सरफेस एरिया आप लोगों को हम दिखा चुके निकाल करके। इसके बाद सरफेस एरिया निकालना आप लोगों का काम। ठीक है, अब आज की पढ़ाई यहीं तक, अब शेष नेक्स्ट डे।